राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है जून 17 मंगलवार का और अभी लगभग लंच करके जस्ट हम बाहर ही आए हुए थे। थोड़ी देर रेस्ट नहीं किया मतलब, क्योंकि मम्मी ने गेहूं डाले हुए थे धूप में। और हमारे पहाड़ों में इतने सारे बंदर हैं ना, अगर कुछ भी चीज़ धूप में डालते हैं तो इनकी रखवाली करनी ही पड़ती है, क्योंकि बंदर हैं जो पूरे ग्रुप में आते हैं, चारों ओर फैल जाते हैं। कभी कभी तो काटने को भी आते हैं, कुछ इतने भयानक भी हैं। तो यहाँ पर मार्केट से गेहूं के थैले इकट्ठे लाए हुए थे दो, तो इनको सुखा रहे हैं और इनको सुधारना भी है। तो मम्मी इनको सुधार रही है और इसमें से जो छिक्कल निकलते हैं ना उनको अभी फटकेंगे। तो मैं यही देख रही थी कैसे करते हैं करके, क्योंकि मुझे उतना नहीं आता है, क्योंकि हम लोग तो चक्की वाला ही आटा लाते हैं, गेहूं वगैरह नहीं लाते हैं, क्योंकि सरकारी क्वार्टर में इतनी जगह नहीं होती है ना कि गेहूं लाओ धो सुखाओ। अब ये तो गांव है, गांव का आंगन ही इतना बड़ा होता है, गांव का तो क्या ही कहना। तो फिर यहाँ पर सुबह ही धूप में डाल दिए थे, तो फिर धूप भी काफ़ी अच्छी आई हुई थी आज। तो वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा था एक दो दिन तक, लेकिन आज बहुत चटक धूप थी एकदम। तो सारे गेहूं धूप में डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मम्मी गेहूं को थोड़ा सा पैर से मल रही थी और मैं भी देख रही थी कैसे करना है क्या करना है करके, क्योंकि कभी कभी सीखना भी चाहिए ना, कभी काम आ जाती है छोटी मोटी चीज़ें। तो फिर यहाँ पर अभी फटकेंगे। हमारे पहाड़ों में फटकने वाला ये वुडन का होता है, ये जिसको सुप्पा बोलते हैं। तो इसी से ही फटकते हैं, पुराने ज़माने से लेकर अभी तक यही चलते आए हैं। तो जहाँ की ओर हवा होती है उसी डायरेक्शन में ऐसे फटकते हैं इसको। तो जो गेहूं के धूल होते हैं वो साइड होते जाते हैं, ये देखिए इस टाइप से। अगर हवा की डायरेक्शन अलग साइड को है तो फिर उधर की ओर ही मुड़ना पड़ता है। तो थोड़ी देर में थोड़ी सी हवा और तेज़ हो गई थी, तो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा था, तो मम्मी ने रोक दिया फिर, क्योंकि फिर धूल अंदर की ओर चले जाती है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर अब हाथ से ही फटक रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद और ऐसे खड़े होकर ही बीनेंगे इसको, गेहूं के छिक्कलों को। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन वैसी गर्मी नहीं होती जैसे प्लेन्स में होती है। अच्छा बढ़िया लगता है पहाड़ों में धूप में भी। तो ये देखिए फिर शुरू हो गई है मम्मी, और वैष्णवी भी देखने के लिए आ रही थी। तो आज दिन में हमने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये वाला काम था, तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ साथ में। तो सब लोग सोते हैं तो तभी नींद आती है ना, दोपहर में नहीं तो नहीं आती है। ये देखिए इतना छिक्कल निकल चुके हैं गेहूं के। और यहाँ पर हमारा बहुत पुराना आम का पेड़ है जो बहुत अच्छी छाँव देता है। तो देखिए चारों ओर का व्यू दिखा रही हूँ मैं, गर्मा गर्म धूप है। मतलब वैसे तो आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसी हो रहा था, थोड़ा धूप बादल वगैरह, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप थी। तो इसका मैंने भी फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा जो अंदर गद्दे हैं ना, ग्राउंड फ्लोर वाले रूम हैं जो, उसमें मैं जो गद्दे होते हैं थोड़े से ठंडा रहता है वो वाला रूम, तो मैंने सोचा गद्दों को भी धूप में डाल देती हूँ आज। काफ़ी लंबे टाइम से नहीं डाला हुआ था, तो मम्मी की इतनी हेल्प भी हो जाएगी। और धूप भी बढ़िया थी। और ऊपर वाले फ्लोर का तो उतना नहीं पड़ती है ज़रूरत, क्योंकि वहाँ गर्म ही रहता है। जो ग्राउंड फ्लोर वाले रूम है वहाँ ना थोड़ा सा धूप मतलब ग्राउंड फ्लोर ठंडा सा रहता है पहाड़ों में, तो गद्दे भी ठंडे ठंडे से रहते हैं और ठंडा रहता है रूम, तो नींद भी इतनी भयानक आती है वहाँ, सच में बहुत बढ़िया नींद आती है। तो मैंने सोचा अभी धूप में डाल देती हूँ, फिर बरसात के टाइम में मम्मी खुद ही डाल देगी। तो सारे धूप में डाले हुए थे, थोड़े से उलट पुलट लिए मैंने, फिर ऊपर आ गई मैं। तो जो ये मैट्रेस थे इनको भी मैंने धूप में डाले हुए थे, तो इनको भी मुझे अच्छे से रख देने हैं अब, क्योंकि बच्चे ना इसमें बहुत कूदते हैं, वो उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते रहते हैं, तो ये फट जाएंगे। तो कभी कभी काम आ जाते हैं ना, जब ज़्यादा मेहमान आते हैं तो हॉल में सोने के काम आ जाते हैं। तो मैंने इनको आज अच्छे से धूप में सुखाया और थोड़ा सा फटका इसको अच्छे से। तो अब मैं इसको साइड में लगा दूंगी, बाकी बच्चे लोग ऐसे ही खेल लेंगे हॉल में, नहीं तो ज़्यादा मतलब कूदने से ना वो फट भी रहे थे। इसका थोड़ा सा कवर फटा भी है। तो ये वाला काम भी हो गया है मेरा। गद्दे वद्दे आज सब सुखा लिए हैं और मम्मी के गेहूं की धुलाई उलाई सब हो रही है। और बस मतलब गेहूं अच्छे से सूख गए हैं, बीन भी लिया है मम्मी ने, अब थोड़ी देर भरेगी उनको जहाँ रखती होंगी। फिर उसके बाद मैं आई नीचे वाले रूम में, वैष्णवी के बालों में ऑयलिंग करनी थी, तो इसकी ऑयलिंग भी कर दी है मैंने। और यहाँ पर गद्दे अभी ऊपर ही रखे हुए हैं, थोड़ी देर बाद निकालूंगी मैं। और नदी में नहाने से ना इसके कान में पानी गया हुआ था, वो नहीं निकल रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर रही थी इसका कान ताकि निकल जाए।
इसके बाद अपने सर में भी मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि बाल ना बहुत उड़े उड़े से रहते हैं, तो थोड़े से चिपके हुए ही ठीक लगते हैं, नहीं तो बड़े एकदम बिखरे हुए बाल बहुत भद्दे से लगते हैं ना। इसीलिए मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ अपना ऑयलिंग। और वहाँ पर सामने वाले रूम पर वैष्णवी खेल रही है। और थोड़ी देर बाद मैं सारे गद्दे वद्दे भी लगा लूँगी, क्योंकि फिर मौसम ख़राब होने का भी डर सा रहता है ना। इसीलिए जो काम सही टाइम पर करना हो कर दूँ ना, सही रहता है। क्योंकि अभी बारिश कभी भी हो जा रही है ना, इसलिए इतनी अच्छी धूप में बिल्कुल सूखे हुए हैं गद्दे। बाद यहाँ पर मैं छत से गद्दों को नीचे वाले फ्लोर पर गिरा दी थी, तो यहाँ पर उठा ले आई हूँ। अब तो इनको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और गद्दे यहाँ पर बहुत गरम गरम हो रखे थे, और मम्मी भी अपना जो गेहूँ सुखाए हुए थे उनको स्टोर रूम में स्टोर कर रही हैं। और उसमें छोटे छोटे बकेट हैं उसमें डाल ली हैं, तो उसके ऊपर से वो थोड़ा सा नीम के पत्ते भी डाल देती हैं। तो सबका अपना अपना काम चल ही रहा है। तो सारे गद्दे उठा लिए हैं, अब इनको बिछा दूंगी मैं अच्छे से। और इतना रूम ठंडे रहते हैं ना, ग्राउंड वाले रूम होते हैं जो पहाड़ों में, तो गद्दे इतने ठंडे ठंडे से हो रखे थे, अभी गरम गरम फूल गए हैं, तो अब अच्छी नींद आएगी इनमें। तो क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी हो रखी है, वहाँ तो अभी इस टाइम पर गद्दे सुखाएंगे तो गर्मी से पक ही जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। हालांकि गर्मी का टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ वैसी वाली गर्मी नहीं होती जैसे बाहर होती है ना। अच्छा लगता है, इतनी तेज़ धूप है फिर भी धूप में काम कर रहे हैं हम लोग, तो उतनी गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है। तो बस अब इसमें बेड शीट बिछाना रह गया है, बेड शीट भी बिछा दूँगी। तो धीरे धीरे घर की सारी सफाई वगैरह, गद्दे सुखाने वखाने हो ही गए हैं। सारे काम आधे कर ही दिए हैं मैंने। थोड़ा सा ये होता है ना, मम्मी लोगों के लिए आराम भी हो जाता है, थोड़ा सा काम निपटा के चले जाओ, तो वरना उन लोगों के सर में भी ना बहुत सारा काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हालांकि बरसात के टाइम में तो अभी और सुखाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि जब बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है ना, ये वाले रूम और भी ठंडे हो जाते हैं फिर। और मतलब गर्मी के लिए बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छी नींद आती है इन रूमों में। और मम्मी अपने गेहूँ उठाते जा रही है। थोड़ा सा मौसम ना हल्का सा बादल जैसे लग गए थे, इसलिए अब हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो मम्मी उठाते जा रही है, उनको ड्रम में डालते जा रही है। दोनों बेडरूम के मैंने गद्दे बिछा दिए हैं, और दोनों बेडरूम के बेड शीट भी मैंने अच्छे से बिछा दिए हैं। और जो ब्लैंकेट वगैरह हैं अब इनको इनकी जगह पर अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पर मैट वैट बिछा दूँगी ज़मीन में, क्योंकि थोड़ी देर बाद बैठने वाले हमारे चाची ताई लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, यहाँ पर बैठते हैं, गपशप मारते हैं और चाय वाय पीते हैं सभी लोग। तो गाँव में यही होता है, सभी लोग मिलजुल कर बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो ये देखिए मम्मी ने इतने गेहूँ उठा दी हैं, इतने सारे और बचे हुए हैं, और मेरा यहाँ पर मैट बिछाना ही रह गया है। तो ये है हमारा स्टोर रूम, यहाँ पर इस वाले रूम में रखते हैं। ये देखिए मम्मी ने 2 बकेट पूरे भर दिए हैं, और इसके ऊपर में नीम के पत्ते डाल दिए हैं, ताकि गेहूँ में कुछ भी कीड़े वगैरह ना लगे। और गेहूँ के जो डब्बे हैं अभी खुला ही रखेंगे। ये हमारा स्टोर रूम है, इसमें बहुत पुराने ज़माने का सामान है, हमारे जो पितरे हैं उनके ज़माने का। तो बस इतने से रह गए हैं, और थोड़े से गेहूँ बचे हुए थे, तो ये जो पॉट है ना इसमें डाल देंगे, और इनका ढक्कन अभी खुला रखेंगे क्योंकि गेहूँ अभी बहुत गर्म थे। इसके बाद आ गई है कपड़े उठाने की बारी, तो सारे कपड़े मैं उठा दूँगी अब। और बस थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे घूमने के लिए रोड में, और वहीं से शॉप में भी जाते हैं, कुछ सामान ले आते हैं सब्जी वगैरह। और जहाँ हम घूमने जाते हैं ना, वहाँ रोड साइड में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। सभी लोग घूमने के लिए आए रहते हैं वहाँ पर, मतलब प्रकृति का पूरा मज़ा लेते हैं वहाँ पर, तो अच्छा व्यू भी आता है ना वहाँ तभी। तो इसके बाद देखा थोड़ी देर बाद बारिश ही स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही कपड़े उठाए ना उसके बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, तो उसके बाद और भी तेज़ बारिश हुई थी। तो फिर मैं इसका वीडियो बना रही थी। तो हम सोच रहे थे घूमने जाएंगे, लेकिन तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ा हम लोगों को।
जब बारिश होती है तो फिर थोड़ा सा घूमने कम ही जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बीच में नदी पड़ती है ना। अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो वहाँ मतलब बाढ़ आने का डर रहता है। फिर अगर नदी क्रॉस कर लिया फिर बाढ़ आ गई तो वापस आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना, इसीलिए। तो बीच में नदी है। वैसे तो अभी बाढ़ आने का मतलब अभी तो उतना बाढ़ नहीं आ रही है, क्योंकि अभी उतनी बारिश अच्छे से नहीं हुई। बरसात में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पर। और ये देखिए बारिश इतनी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। नहीं, कितनी तेज आ गई है। हो गया। तो तेज़ बारिश का मज़ा ले रही हूँ मैं यहाँ पर, पूरा प्रकृति का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलता है ना। तो ये देखिए पानी मतलब बारिश की बूंदें इतनी तेज़ आ रही थी ना, सच में। अभी भी इससे पहले जो बारिश हुई थी उसमें हम लोग खूब खेले थे, बच्चे ना इतना नहाए थे बारिश में। लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया वैष्णवी को, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब जुकाम उखाम का भी डर रहता है ना, बहुत भीगते हैं बच्चे। इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़ा ले लिया था बारिश का। ये क्या था? हेलो। अब ये शाम का टाइम है तो रात का कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है हमारे यहाँ से। और लाइट ऑन हो गई है चारों ओर। और यहाँ पर अब थोड़ी देर में शाम के टाइम यहाँ पर बैठते हैं हम लोग। और यहाँ पर टहल रही हूँ मैं, अभी सब्जी चढ़ा रखी है चूल्हे पर, तो यहाँ पर थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा मौसम शाम के टाइम में। और रात में ना यहाँ पर वॉक करते रहते हैं हम लोग, थोड़ी देर बैठते हैं। कभी कभी यहाँ पर बैठते बैठते रात के 11 भी बज जाते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके पीछे ऊपर में भी छत है, कभी छत में चले जाते हैं, क्योंकि पीछे साइड पर हमारे ताऊ जी ताई जी लोग का मकान है, तो उनके साथ गपशप मारते हैं। तो अभी यहीं पर ही वॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी खाना बन रहा है ना, तो खाने को भी देखते जाते हैं। और सब्जी वगैरह रखी हुई है। और ये देखिए नीचे अंधेरा सा हुआ है, नीचे देखने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना पेड़ों के छांव में। तो नीचे का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। सीधे नेक्स्ट डे का व्लॉग बना रही हूँ मैं। इसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। और आज मैं जो ये हॉल है ना, हॉल को पानी से और वाइपर से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो हम पोछा लगाते हैं तो उससे साफ़ तो हो ही जाता है, लेकिन जब पानी से साफ़ करते हैं ना और वाइपर से क्लीन करते हैं ना, उससे पूरी गंदगी निकल जाती है। तो मैंने सोचा आज पानी से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जो भी दाग धब्बे वगैरह हैं। थोड़ा सा जो वॉल्स है ना, इसमें बच्चों ने हाथ लगाकर पैर लगाकर गंदे किए थे, हल्के से उनको भी साफ़ किया था मैंने। बाकी हल्का फुल्का ही किया है, बाकी मम्मी दीपावली के टाइम पर कर लेगी। तो फर्श है जो इसको मैं अच्छे से वाइपर से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल क्लीन हो गया था ये। इससे ना फर्श बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सोफ़ा से भी थोड़ी सी धूल धक्कड़ तो रही जाती है, सॉरी सोफ़ा बोल रही हूँ मैं, पोछा से थोड़ी सी ना धूल धक्कड़ थोड़ी चिपकी सी रह जाती है, लेकिन पानी से साफ़ करने में ना नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये देखिए पूरा हॉल चमक गया है। बालकनी को भी मैंने यहाँ पर बिल्कुल चमका दिया है, यहाँ पर भी वाइपर मार दिया है, तो साफ़ और नीट एंड क्लीन हो गया है। बस अब दिल्ली जाने के कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे,
तो इससे पहले मैंने घर को चमका दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। फिर तो मम्मी को ही करना है, रोज़ करेगी, धीरे धीरे करके करती ही रहेंगी। वो अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है उनकी, इससे मन भी लगा रहता है काम में उनका। लेकिन मैंने सोचा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे इतना कूदे हैं, खेले हैं, पूरा घर गंदा कर दिए थे बच्चे लोग बिल्कुल। तो पोछा मार के सब साफ़ सुथरा हो गया है और फ़ैन ऑन किए हुए हैं मैंने, तो ये सूखते ही जाएंगे अब। और यहाँ पर चेयर और टेबल अब मैं इनकी जगह पर अच्छे से रख दूँगी। तो फिर मायके से निकलने से पहले इतना काम हो गया है मेरा, और अच्छा लगता है ना घर को साफ़ सुथरा रखना। तो घर भले कहीं का भी हो, ससुराल का हो या मायके का हो, चमका के रखना चाहिए, तभी तो माँ लक्ष्मी का वास होता है घर में। तो मुझे अच्छा लगता है घर को साफ़ सुथरा रखना। और ये मायके का घर तो नया बना है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, मुझे इसका मॉडल ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर यहाँ पर चेयर टेबल सब लगा दिए हैं मैंने। अब जाऊँगी अंदर की ओर, देखते हैं कितना काम बचा हुआ है। काम देखते ही रहना पड़ता है, क्या क्या बचा है क्या क्या नहीं बचा है। तो इसके बाद शाम को छत पर आए तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा टहल रहे थे, क्योंकि अब जाने के थोड़े ही दिन बच गए हैं, तो थोड़ा सा मन उदास भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैं पूरा व्यू ले रही हूँ गाँव का। तो वैष्णवी यहाँ छत पर घूम रही है, देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है चारों ओर। नीचे घूम जा। व्लॉग का अब यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।